हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 7 जनवरी का करंट पढ़ने वाले हैं और साथ में हलवा प्रश्न भी करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये हलवा प्रश्न पिछली 6 वीडियो अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। 1 जनवरी से मैंने डेली करंट अफेयर्स का स्टार्ट किया है। कोई आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि हम एक दिन का जिस दिन का करंट पढ़ा रहे हैं उसी दिन का ही करंट आप पढ़ेंगे। पिछला ऐसा नहीं है कि अगस्त माह या नवंबर माह या कोई स्टैटिक, जहाँ तक करंट रहेगा। चर्चा में कोई योजना रही होगी तो वो हम पढ़ेंगे और साथ में हलवा प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ प्रश्न जिसमें इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप जो मेंस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में भी ये डाटा को आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन उसी प्रकार का है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता वर्तमान में कितनी है। ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि आज जो है इस बात पर बात निकली थी कि सिंचाई क्षमताओं को बढ़ाना है, इतना इतना 2025 तक का लक्ष्य है। इस बारे में बात निकली, तब ये डाटा जो है मध्य प्रदेश की साइट पर आया था कि मध्य प्रदेश की सिंचाई जो क्षमता है वर्तमान में कितनी है। वैसे तो अलग अलग स्रोतों में ये 41 लाख हेक्टेयर लिखी है, लेकिन वर्तमान में अगर हम मध्य प्रदेश की जो वैलिड साइट से मानेंगे तो मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता वर्तमान में 47 लाख हेक्टेयर है। तो मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता वर्तमान में कितनी है? 47 लाख हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगभग 67% कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई होती है और 2% सिंचाई तालाब द्वारा होती है। और ये केवल जो दक्षिण के क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, जैसे कि बालाघाट हुआ, बैतूल हुआ, उनमें तालाब द्वारा सिंचाई होती है। बाकी सबसे ज़्यादा जो होती है नल और कूप द्वारा ही होती है। इसके अलावा जो नलकूप हैं वो उत्तर चंबल जो क्षेत्र है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता वर्तमान में कितनी है? 47 लाख हेक्टेयर है, जिसे 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करना है। ये मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, ये ध्यान रखना। वर्तमान में 47 लाख हेक्टेयर है, जिसे 2025 तक कितना बढ़ाना है? 65 लाख हेक्टेयर। ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता को 2025 तक कितना करना है, तो याद रखिएगा 65 लाख हेक्टेयर करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री को सनातन भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, इनको सनातन भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। किसने किया है ये पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा पंचायती निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार में सनातन भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जो थे हरिद्वार में शांति कुंज गए हुए थे और वहाँ पर ये बाबा रामदेव से भी मिले और उन्होंने ये भी बोला कि मध्य प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें रामदेव की प्रतिमा स्थापित की जाए और यहीं पर इनको सनातन भूषण की उपाधि दी गई। तो याद रखना किनको दी गई? मोहन यादव की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहीं पर ये बात निकली थी भगवान कृष्ण की, जब मोहन यादव वहाँ पे थे शांति कुंज में, तब उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश का जिक्र किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात निकाली थी कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली रहा है। भगवान कृष्ण ने उज्जैन के संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के रूप में किस प्रदेश को जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है और उन्होंने ये बोला कि ये हमारा सौभाग्य है। अगला है ये क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो इसको बस याद रख लेना एक बार। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र सिंह लोधी। इन्होंने कोलकाता में एक भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की बैठक हुई है, उसमें इन्होंने भाग लिया है। याद रखना किसने लिया है? धर्मेंद्र सिंह लोधी ने लिया है। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की बैठक कहाँ पे हुई थी। तो कोलकाता में हुई, जहाँ पर धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने मतदाता केंद्र हैं। तो मध्य प्रदेश में 64,523 मतदाता केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में कितने मतदाता केंद्र हैं? आज क्या हुआ, जो अनुपम राजन है मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने इसका पूरा जो ब्यौरा, मतदाता केंद्र कितने हैं और कितनी मतगणना हुई है, कितने मतदाता केंद्र के साथ कितने मतदाता हैं, इस पर भी बात हुई थी। तो वो भी हम आंकड़ा अभी बताते हैं आपको, क्योंकि चुनावी साल था तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लें। तो याद रखना मध्य प्रदेश में मतदाता केंद्र कितने हैं? 64,523। ये डाटा लिख लीजिएगा। मैंने कल बताया था कि मेरी स्टूडेंट है वो रेगुलर इनका नोट्स बना रही। मैं सभी को बोलूँगी कि रेगुलर दीपशिका बना रही हैं, एक और मेरी स्टूडेंट है उन्होंने भी मुझसे बोला है कि वो भी बना रही हैं नोट्स इसके। तो आप सभी लोग इसके नोट्स बनाइएगा, जिससे क्या होता है कि आप उससे रनिंग में रहते हैं।
तो मध्य प्रदेश में कितने मतदाता केंद्र हैं? 64,523 हैं। और इनका निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में मतदाता सूची के प्रारूप में हो चुका है। मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी कौन है? श्री अनुपम राजन है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? श्री अनुपम राजन। अगला है मध्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में मतदाता हैं 5,59,98,370 सामान्य मतदाता हैं। कितने हैं? 5,59,98,370 ये सामान्य मतदाता। इनमें पुरुष अलग हैं, महिलाएं अलग हैं। तो आपको टोटल जो डाटा याद रखना है, ये याद रखना है 5,60,73,696। याद रखना, मध्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 5,60,73,696 मतदाता मध्य प्रदेश में है। इसमें 2,87,90,967 पुरुष हैं और 2,72,06,136 महिला मतदाता हैं और 1,267 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। तो ये सभी चीज़ याद रखिएगा। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चर्चा में रही एक योजना पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार मेरे नोट्स देख लीजिए। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मेरा पैकेज है। टोटल इसमें आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। ये यूनिट वाइज बुकलेट हैं। एमपीपीएससी प्री के 2024 के लिए हमने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं पी सीरीज़ के नाम से। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं और टॉपिक वाइज है। हर यूनिट के अलग अलग बुकलेट है, हैंड रिटन है, बहुत सरल भाषा में तैयार किया है। साथ ही साथ इसका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं। ये प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है। 12,000 यूनिट वाइज एमसीक्यू को इसमें कवर किया है। ये हमारा पूरा एमपीपीएससी 2024 का संपूर्ण पैकेज है, जिसमें प्रीलिम्स की 11 बुकलेट मिलती हैं, प्रैक्टिस सेट 3 बुकलेट मिलती हैं, मुख्य परीक्षा 44 बुकलेट मिलती हैं। हमारे पूरे नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है मेंस के। इसी तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260 190 944। ये टोटल 58 बुकलेट का हमारा पैकेज है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाई लिखकर अपना नंबर व्हाट्सअप पर सेव भी आप करा दीजिएगा। चर्चा में रही योजना के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज चर्चा में योजना रही थी सीएम जनसेवा। तो सीएम जो जनसेवा योजना है उसका शुभारंभ प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। इसका संचालन 181 के माध्यम से किया जा रहा है। याद रखना, सीएम जनसेवा का आरंभ जो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में आया था, तो इसका शुभारंभ कब से माना जाएगा? 2020 से, क्योंकि इसकी 10वीं वर्षगांठ पर इसका आरंभ किया था। इसका संचालन 181 के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। एक और योजना से संबंधित क्वेश्चन था कि फरवरी 2023 में दिव्यांग हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। कौन सी हेल्पलाइन फरवरी 2023 में आरंभ की गई? आपसे पूछेंगे दिव्यांगजनों के लिए हेल्पलाइन कब आरंभ की? फरवरी 2023 में। अगला क्वेश्चन है, बाघ महोत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ पे किया जा रहा है? तो बाघ महोत्सव 2024 का शुभारंभ भोपाल में हो रहा है। 5 जनवरी से ये स्टार्ट है और ये किसके द्वारा हो रहा है? मृगनयनी कबीरा शोरूम में ये हो रहा है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और विकास निगम इसका आयोजन कर रहा है। तो याद रखना, बाघ महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? भोपाल के मृगनयनी कबीरा शोरूम में हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा हो रहा है। फ्रेंड्स, आज करंट के केवल इतने ही क्वेश्चन थे जो आप लोग को पढ़ने के लिए थे। आज करंट में ज़्यादा मीटिंग भी नहीं हुई है। अब हम हलवा प्रश्न पढ़ते हैं। आज का पहला हलवा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी है सागर में। कहाँ है? सागर में। यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? यातायात प्रशिक्षण संस्थान है भोपाल में। पुलिस वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पुलिस वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान है रीवा में। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? सागर में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइएगा। आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम आईडी है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। एक handwritten.fire के नाम से भी मेरी आईडी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ है? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में है। राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। मानव विकास संस्थान कहाँ है? छिंदवाड़ा में है।
जनजाति अनुसंधान व विकास संस्थान कहाँ पर है? जनजाति अनुसंधान व विकास संस्थान भोपाल में है। नवरक्षक एवं प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, जिसको 6वीं वाहिनी भी बोलते हैं? जबलपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है। यातायात प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में, पुलिस वाहन प्रशिक्षण संस्थान रीवा में, जवाहरलाल एकेडमी सागर में, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में है, राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय आपदा संस्थान भोपाल, मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा, जनजाति अनुसंधान व विकास संस्थान भोपाल, नवरक्षक प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान 6वीं वाहिनी जबलपुर में है। अब हम आज का प्रश्न देखते हैं जो आपसे हम पूछने वाले हैं, उसके बाद कल के प्रश्न का आंसर देखेंगे। आज का प्रश्न है जो सभी लोग कमेंट करके, सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। तो सभी लोग कमेंट का आंसर जो भी मैं पूछ रही हूँ कमेंट जरूर किया कीजिए। क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। देखो याद रखना, मैं प्रतिशत पूछ रही हूँ, जनसंख्या नहीं पूछ रही हूँ। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर प्रतिशत में एससी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। जनजाति नहीं बताना है, जनजाति अलीराजपुर में पाई जाती है और धार में प्रतिशत वाइज पाई, जनसंख्या वाइज और प्रतिशत वाइज अलीराजपुर में पाई जाती है जो जनजाति है। लेकिन हम यहाँ पूछ रहे हैं जाति। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित प्रतिशत वाला जिला इनमें से कौन है। कल का आंसर देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है शिवपुरी। शिवपुरी पहले नंबर पे आ गया है। जैसे ही छिंदवाड़ा से पारनौना का गठन हुआ, पहले छिंदवाड़ा होता था लेकिन अब छिंदवाड़ा का जो स्थान है वो चौथे नंबर पर पहुंच गया है और अब शिवपुरी पहले नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे सागर आ गया है और तीसरे नंबर पर बैतूल आ गया है, चौथे नंबर पे छिंदवाड़ा आ गया है। तो मध्य प्रदेश में अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया है? शिवपुरी हो गया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।